You all can see the screen now. See here. Branch adjustment 73788 को हमने राउंड ऑफ करके 73, बिकॉज ये 500 या 500 से बड़ा अमाउंट होगा तो 73 को 74 हायर साइड में राउंड ऑफ करेंगे. फिर उसके बाद और कुछ है क्या अदर लाइबिलिटी इसमें जो आएगा? और कुछ भी हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया. हमारे पास और कुछ नहीं है सिवाय वी हैव अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,20,000. उसमें से 3 जीरो कम करो. 2,20,000 में से 2,20,000 में से प्रोविजन फॉर टैक्स 2,20,000 में से 3 जीरो कम करेंगे तो ये हो जाएगा 220 और ये टोटल आ जाएगा. व्हाट विल बी द टोटल? 294. इसके बाद हम असेट साइड में आ जाते हैं तो शेड्यूल नंबर, व्हाट इज द शेड्यूल नंबर आफ्टर 5, 6. इसको बोलते हैं कैश एंड बैलेंस विद हियर हमारे पास कैश इन हैंड है क्या जरा देखते. कैश इन हैंड, यस कैश इन हैंड है 8,32,648. इसको तो कम करना है 648 को क्योंकि राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो क्योंकि ये 6 है 500 से ज्यादा तो इसको 832 को 833 कर देंगे. 500 या उससे बड़ा अमाउंट रहेगा 3 जो डिजिट है तो हम एक उसको राउंड ऑफ करेंगे हायर साइड में. तो ये 832 क्योंकि 648 है 8,32,648 है तो राउंड ऑफ करेंगे 8,33,000 में. तो ये 833 हो जाएगा. और हमारे पास है डिपॉजिट विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई 8 लाख है. 3 जीरो कम करेंगे तो 800 हो जाएगा. तो 833 और 800 तो बैलेंस कैश बैलेंस कितना है? कैश इन हैंड हमारे पास है 832 ना, 832.648 था तो हमने उसको 833 कर लिया. फिर डिपॉजिट विद आरबीआई ये 8 लाख था तो 3 जीरो कम किया तो ये हो जाएगा 800. अब ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1633. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नोट है दैट इज बैलेंसेस विद शेड्यूल 7 balances with banks and money at call and short notice. So इसमें हमारे पास देखना है कोई दूसरे बैंक में बैलेंस है या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस डायरेक्टली दिया रहेगा वो है. तो इधर है देखो हमारे पास डिपॉजिट विद अदर बैंक 24,10,250. 250 मतलब 500 से छोटा अमाउंट. 250 मतलब 500 से छोटा अमाउंट तो इसको 2410 में लॉक करना पड़ेगा. अगर ये 550 होता तो ये हो जाता 2411 पर क्योंकि ये 250 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 24,210. सो डिपॉजिट विद अदर बैंक इधर क्या लिखेंगे? हमारे पास अदर बैंक में डिपॉजिट है
deposit with other बैंक, कितना है डेपोजिट विद अदर बैंक? 2410। उसके बाद हमारे पास मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस तो है ही नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया कि देयर बी मनी एट शॉर्ट एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है ही नहीं, तो दूसरा तो है ही नहीं, तो इसी को टोटल करना पड़ेगा। तो इसी को टोटल करेंगे तो शेड्यूल नंबर 7 मिल जाएगा। अब हमारा शेड्यूल 7 के बाद है शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोला है इट विल रिफ्लेक्ट इट्स मार्केट वैल्यू। शेड्यूल नंबर 8 का मार्केट वैल्यू कितना है? शेड्यूल नंबर 8 का मार्केट वैल्यू है 16,80,000 और क्वेश्चन में बोला है अब ये 16,80,000 का होने वाला है इन्वेस्टमेंट। तो 16,80,000 पहले कितने का था? 17,56,250, पर अब कितने का होने वाला है? 16,80,000। 3 जीरो कम करो तो ये हो जाएगा 680। 3 जीरो कम किया हमने तो ये टोटल हो जाएगा 1680। फिर हमारे पास है शेड्यूल 8 के बाद है शेड्यूल 9, इसको बोलते हम एडवांसेस। एडवांसेस में हमारे पास क्या है? एडवांसेस में हमारे पास कैश क्रेडिट है, बिल डिस्काउंटेड है। एडवांसेस में हमारे पास कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट है। 3 जीरो कम करेंगे तो कितना बचेगा? 14,000। और हमारे पास है बिल डिस्काउंटेड 28,01,040। तो ये तीसरा डेसिमल तो जीरो, मतलब 040 मतलब 500 से कम। 500 से कम मतलब सिर्फ 2801 लेंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो कम करके 14,000 और यहाँ पे 2801। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश क्रेडिट। एडवांसेस में पहले लिख लेते हैं बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस। एक ही बात है, बिल डिस्काउंटेड परचेस। कितना अमाउंट है? 2801। फिर 048 है इसलिए 01 ले लिया। फिर दूसरा क्या है? कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कोई लोन नहीं है, सिर्फ कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट ही है। लेकिन ये कितना है? 3 जीरो कम करने के बाद 14,000। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल ऑफ एडवांसेस मिल जाएगा। टोटल ऑफ एडवांसेस कितना रहेगा? 16,801। 16,801। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 9 के बाद शेड्यूल 10। तो शेड्यूल 10 क्या है? शेड्यूल 10 है लिक्विडिटी बेसिस में सारा असेट लिखने के बाद लास्ट में हम फिक्स असेट्स लिखते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास फिक्स असेट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। फिक्स असेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। लेट अस सी द क्वेश्चन। फिक्स असेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स असेट। फिर हमारे पास फिक्स असेट में फर्नीचर है। दो है हमारे पास, एक 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 लैंड एंड बिल्डिंग 4,10,000। 3 जीरो कम कर दिया, 3 जीरो कम कर दिया तो 410 आ जाएगा। और फर्नीचर 74,560 मतलब 500 से बड़ा अमाउंट है तो 74 हो जाएगा 75। सो हम क्या करेंगे? दोनों में डेप्रिसिएशन है, हमने देखा दोनों में डेप्रिसिएशन दिया है। तो फिक्स एसेट में
सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट में बैंक का जो सबसे इम्पोर्टेंट असेट होता है दैट इज उनका प्रीमाइसेस, जिसको हम बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स बैंक का प्रीमाइसेस। कितना है ये? 4,10,000 है। 4,10,000 दिया है ना लैंड बैंक का प्रीमाइसेस। इसे लिख भी सकते हैं हम ब्रैकेट में, ये बैंक का क्या है? प्रीमाइसेस। इसको लैंड एंड बिल्डिंग करके क्वेश्चन में बोला गया है। नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ऐसे डायरेक्टली लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो। फिर डेप्रीसिएशन है, लेस डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन है? 16,000। जरा देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 में दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन है 16,000 और फर्नीचर का डेप्रीसिएशन है 7,000। तो यहाँ पे 4,10,000 और 74,560। तो यहाँ पे अमाउंट है फर्नीचर का और लैंड एंड बिल्डिंग का। तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में 16,000 को ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 जीरो कम करके 16। और दूसरा असेट कौन सा है? अदर बैंक में फर्नीचर के अलावा, प्रीमाइसेस के अलावा हमारे पास क्या है? फर्नीचर है। अदर असेट्स में हमारे पास क्या है? फर्नीचर। बैंक का जो भी इक्विपमेंट्स होता है, फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? फर्नीचर का अमाउंट है 75। उसमें डेप्रीसिएशन है 7,000 लेस डेप्रीसिएशन। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 7। अब आउटर कॉलम में जाके 4,10,000 माइनस करो, 4,10,000 माइनस 4,10,000 माइनस 16, 394 आया। सेम वे 75 माइनस 7 किया तो 68 आया। दोनों को ऐड करो तो टोटल फिक्स एसेट का आ जाएगा 394 और 68 इज 462। अब लास्ट शेड्यूल, दिस इज द लास्ट शेड्यूल ऑफ द बैलेंस शीट, शेड्यूल नंबर 11, दैट इज अदर assets। अदर असेट्स, तो अदर असेट में अभी हमारे पास क्या है? एक तो मैंने देखा था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, उसके अलावा क्या है? स्टेशनरी है, स्टैम्प इन हैंड 378। 378 है, तो इसको क्या लिख लेंगे? क्योंकि तीनों ये कम करना है, पर इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं जैसे नहीं लिख सकते, तो इसको 1 लिख लेते। 1,000 के कम है। और ये भी 874, ये भी, इसको भी 1 लिख लेते। 0.5 लिखेंगे तो हमें क्या डेसिमल आ जाएगा, हमें डेसिमल में यहाँ पे नहीं चाहिए। 0.5 को भी डेसिमल से राउंड ऑफ करते वक्त हमें 1 ही करना पड़ेगा इन दिस केस। यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीजें, एक तो है स्टेशनरी, और स्टेशनरी भी जो है 1 से कम में 375। अगर इस क्योंकि 5 के नीचे इसको दिखाना तो पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसको लिखा 0.5। और हमारे पास क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है हमारे पास, ये अदर्स में आता है क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया अदर्स। तो ये 878 है। 878 मतलब 500 से ज्यादा, इसको 1, हमें कुछ भी 1 मिनट, हमें कुछ भी डेसिमल में नहीं चाहिए। तो ये 1.5, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 1.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा?
2। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे 0.5 के बदले में 1 भी लिखेंगे तो भी राउंड ऑफ करके वो 2 ही होगा। 1.5 हमें कुछ भी डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें राउंड ऑफ करके चाहिए, तो 1.5 को राउंड ऑफ करेंगे 1.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा असेट साइड का भी सारा शेड्यूल हो गया। इसके बाद होता है शेड्यूल नंबर 12, जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, लेकिन क्वेश्चन में कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं। इसके बाद आता है शेड्यूल, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली गो टू शेड्यूल नंबर 13 विच इज इंटरेस्ट अर्नड। तो इंटरेस्ट अर्नड में एक ही जगह हमें इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इसके अलावा किधर भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 420 446 है। 420 446 मतलब 500 से कम। 446 मतलब 500 से कम। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 21 या 420, ये हो जाएगा 420, क्योंकि 446 है जो कि 500 से कम है। तो ये इंटरेस्ट अर्न का टोटल हो जाएगा 420, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, सॉरी इंटरेस्ट अर्न में हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट अर्न में एक लाइन नीचे जाके भी बता सकती हूँ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, और कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। फिर हमारा आ जाता है शेड्यूल 13 के बाद शेड्यूल 14, जिसमें हम दिखाते अदर इनकम। अदर इनकम में हमारे पास होता है ब्रोकरेज एक्सचेंज, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, सबसे पहला ही है कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, बिकॉज बैंक एक्ट ए एजेंट, उसको कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज मिलता है। ये कितना है, 2,04,450, 500 से छोटा है अगेन, तो 2,04,000 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन एक्सचेंज। क्या अदर इनकम में क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। कितना है ये अमाउंट, 204। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आएगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 17,56,250। उसका वैल्यू कितना हो गया रीवैल्यूएशन के बाद, 16,80,000। सो ये कितने का लॉस हो जाता है, ये लॉस हो जाता है, माइनस करो, 76,250 का। ये लॉस में से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हमारा जो रिजर्व में 70,000 है, तो कितने का लॉस हो जाता है, 6250। 250 तो 500 से कम है, तो ये लॉस हो जाएगा 600 का। ये समझा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये 76 कैसे आया, ये 76 आया हमें 17,56,250 माइनस 16,80,000 which is equal to 76,250। तो ये 76,250 में हमने जो रिजर्व है 70,000 इन्वेस्टमेंट रिजर्व, एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व तुम लोग के ध्यान के लिए, इन्वेस्टमेंट रिजर्व इज हाउ मच, 70,000। तो हमें वो माइनस करने पे 6,000 का लॉस मिला। तो ये भी हो गया। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 2,04,000 में से 6,000 माइनस किया तो ये 190
8 हो जाएगा। इसके बाद हमारा शेड्यूल नंबर 15 है ही नहीं ना? इन है क्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है? जो हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है ये क्वेश्चन में? इंटरेस्ट अर्न है, पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ये क्वेश्चन में है ही नहीं। एक बार फिर से भी ऊपर जाके चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ पे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, तो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है पूरे सम में। फिर कोई इंटरेस्ट, सिर्फ इनकम वाला इंटरेस्ट है, एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट तो दिखाया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो है ही नहीं। तो इसके बाद जब बड़ा सम होता है तो बहुत सारा चीज नील रहेगा, काफी चीज नील रहेगा। लास्ट शेड्यूल दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब एक के नीचे एक, जो भी बच गया वो एक के नीचे एक लिख लेते। सबसे पहले वैसे तो सैलरी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? डायरेक्टर फी, ऑडिटर फीस 9,960, 960 मतलब 500 से ज्यादा, तो इसको 10 बताना पड़ेगा। और ऑडिटर्स फीस 2030 माइनस करना है। तो यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे हम कहा गया, हम यहाँ पे डायरेक्टर्स फी, ऑर्डर में नहीं लेकिन सब कुछ एक साथ लिख रहे हैं। ऑडिटर्स फी एक 10 है, एक 2 है। उसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो ऐसा एक्सपेंस जो और किधर नहीं आएगा, इंटरेस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस है वो सब ऑपरेटिंग में जाएगा। ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2306, 306 मतलब 500 से कम, 2306। 500 से कम है तो 1000 नहीं बढ़ाएंगे, एक नहीं एक्स्ट्रा करना है। लेकिन ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 780 है, 500 से ज्यादा, तो ये 6 के बदले में 7000 हो जाएगा। तो दोनों लिख लेते, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इधर लिखेंगे पोस्टेज, टेलीग्राम, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना? पोस्टेज टेलीग्राम 7 है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 है। नहीं सॉरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7 है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2 है। आई अगेन रिपीट, पोस्टेज टेलीग्राम 2, प्रिंटिंग स्टेशनरी 6700 है ना, तो 7। सो इधर लिखेंगे 2 और 7। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास सैलरीज है, सॉरी रेंट है 17,000, प्रोविडेंट फंड 20,000 और सैलरी 84,300। 300 मतलब 500 से कम, सो 84 और 200 को ऐड करना पड़ेगा। 84 और 20 इस 104, ये दोनों को ऐड करके लिखाएंगे सैलरीज। और हमारे पास है रेंट रेट्स, तो इधर दिखाएंगे रेंट एंड रेट्स। फिर हमारे पास है सैलरीज एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ये 17 है, ये 104 है, दोनों को ऐड कर किया 80 और 20, 84 और 20 को। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? लेट अस सी, और कुछ है जो प्रिंटिंग एंड अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आने जैसा? अनएक्सपायर्ड तो हो गया, ये हो गया। लीगल एक्सपेंस, ओनली वन इज द लीगल एक्सपेंस 3,300। तो हमारे पास तो 300 मतलब 5 से 500 से छोटा, तो इधर आ जाएगा
लीगल एक्सपेंस pay attention here, रेंट एंड रेट्स एंड सैलरीज एंड पीएफ, हमने दोनों को ऐड किया। लीगल एक्सपेंस कितना है, लीगल एक्सपेंस ऊपर से देखा, लीगल एक्सपेंसेस है 3,300। 300 मतलब 500 से छोटा तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, सेम रख देंगे। 3,300 को यहाँ पे लिखाएंगे 3। और हमारे पास लास्टली एक चीज है जिसको हम बोलेंगे, जो हमने अभी तक लिखा नहीं, डेप्रीसिएशन ऑफ बैंक प्रॉपर्टीज। दो चीज है, 16,000 और 7,000। कितना होता है 16 और 7? 23,000। कैसे? 16 प्लस 7, 23,000। तो इसके साथ ये सबको ऐड करो, और कुछ भी नहीं है, ये सबको ऐड करो, देखो कितना अमाउंट आ रहा है। ये सबको ऐड करने के लिए क्या क्या हमारे पास है, 10 है, 2 है, 7 है, 17 है, 17, 1043 और 23। सबको ऐड करो, सबको ऐड किया तो आंसर आ रहा है 169। 169 करो, तुम लोग भी ऐड करके देखो, यही आंसर आ रहा है। इसके साथ हमारा सारा शेड्यूल्स खत्म हो जाते हैं। 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 104 प्लस 3 प्लस 23। See now what we will do. Now we will go to the profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट अर्नड। इंटरेस्ट अर्नड कितना है, ये हमें शेड्यूल नंबर 13 में मिलेगा। इंटरेस्ट अर्नड 420, तो इधर लिखेंगे 420। फिर हमारे पास है शेड्यूल नंबर 15 अदर इनकम 198, तो इसको लिख के हो जाएगा 198। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। दोनों को ऐड करेंगे 619। और इसके बाद शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15 जो है, कितना शेड्यूल नंबर 15 तो ये सब में है ही नहीं, हमने डिस्कस किया, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और शेड्यूल नंबर 16 अभी जस्ट हमने किया, 169 आया है ये। और प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज में, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। ये दोनों प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज में दो चीज आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 2,20,000, 30 कम करेंगे तो ये 220 हो जाएगा। तो 220, ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 389। तो ये हो जाएगा 389। इसके बाद प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा, 619 में से 389 माइनस करो,
ये हो जाएगा 230। फिर हमारे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है जो अभी तक हमने किधर भी नहीं लिखा, 80,646, मतलब 600, 500 से ज्यादा, तो इसको लिखेंगे इधर 81। इसके बाद ये दोनों को ऐड करो, कितना टोटल आ जाएगा। एक में प्रॉफिट लॉस एक लाइन नीचे आएगा, प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और प्रॉफिट लॉस बॉट फॉरवर्ड, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 230 प्लस 81, 311। तो ये अमाउंट भी उतना ही रहेगा, 311। और इधर जो भी करंट ईयर प्रॉफिट है जो कि है 230, उसका कितना परसेंट स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा, 25%। सो 25% निकालो, 230 का कितना होता है, 230 का 27% होता है, 57.5। और तो बचा कितना, तो बचा 311 में से 57.5 माइनस करो, तो इधर बचेगा 253.50। ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट लेने का तरीका है, दोनों हम लोग P&L अकाउंट में दिखाएंगे और 0.5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन में दिया है क्वेश्चन में, करंट ईयर प्रॉफिट जो कि 230 है उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाएगा, और बाकी कोई भी रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं दिया है ट्रांसफर। सो ट्रांसफर नहीं दिया है कोई बाकी रिजर्व का, तो बैलेंस शीट का जो रिजर्व है जो हमने ब्लैंक रखा है, हमारा शेड्यूल नंबर 3, इधर करंट ईयर ट्रांसफर कितना मिला, 53.5। तो ये होगा 53.5। और ये कितना है, P&L अकाउंट का बैलेंस कितना मिला, 253.5। तो ये दोनों को ऐड करो, 530 प्लस 53.5, 530 प्लस, सॉरी 53 था कि 57 था, 57। कितना है ये ट्रांसफर, 57.5 है, नॉट 53.5। तो ये दोनों को ऐड करने पे हाउ मच इज द अमाउंट कमिंग, 587.5। ये सबको ऐड करो तो रिजर्व एंड सरप्लस का कितना अमाउंट आएगा, 941। सबको ऐड करो, 58700 253.5 ऐड करेंगे तो 941। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में एक एक करके सारे शेड्यूल का अमाउंट डालेंगे। पहला है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का टोटल मिला 2000। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना मिला, 941। फिर उसके बाद डिपॉजिट्स का टोटल कितना मिला, डिपॉजिट्स का टोटल मिला 19752। तो इधर लिखेंगे 19752। डिपॉजिट्स के बाद बोरोइंग तो है ही नहीं है क्वेश्चन में, सो नील लिख दिया। फिर अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन जो है वो है 294। तो इधर लिखेंगे 294। जो हमने शेड्यूल बनाया है ना उसके अकॉर्डिंग ही अभी हमें कैश बैलेंस, ये सारा शेड्यूल से एक के नीचे एक लिखना। अब हम आते हैं असेट साइड में, असेट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैलेंस इन आरबीआई 1633। तो इधर लिखेंगे 1633। फिर इसके बाद बैलेंसेस इन बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, balances at bank and money and call notice 2410।
तो इधर लिखेंगे 2410। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 1680, तो इधर लिखेंगे 1680। फिर एडवांसेस, एडवांसेस कितना आया है, एडवांसेस का अमाउंट कितना आया है, एडवांसेस है 1680, 462 और 2 तीनों का लिख लेते हैं। 16801 एंड फिक्स असेट कितना मिला, फिक्स असेट मिला 462, और लास्ट में अदर असेट का भी टोटल मैंने देखा 2 है। अब ये दोनों का टोटल करो, कितना अमाउंट आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है 22,987, और ये ऊपर भी वही सेम अमाउंट आना चाहिए 22,987। ये सबको जब ऐड करेंगे तो आप लोग भी टोटल करके देखो, सेम अमाउंट आ रहा है 2,941, 19,752, 298। ये सबको ऐड करते तो हमें मिलता है 22,987। एंड असेट साइड में भी 16332410, 1680, 16,801, 462, 2 सबको ऐड करे तो आ जाता है सेम। कंटीजेंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, बिल्स फॉर कलेक्शन भी कुछ भी नहीं है, तो हमने नील नील लिख दिया। इसके साथ ये सम हो गया।